नमस्कार, मैं यशवंत कुमार सह आचार्य हिंदी राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम झांसी की रानी नामक काव्य रचना की रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान के विषय में जानेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ और उनका देहावसान 1948 ईस्वी में हुआ। अपने समय की लोकप्रिय कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में हुआ था तथा उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। साहित्य के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही थी तथा 15 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की तथा कई बार जेल भी गईं। वे साहित्य और राजनीति में समान रूप से सफल रहीं। मूलतः वे कवयित्री थीं तथा उनकी कविताओं में दो प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। प्रथम राष्ट्रीय भावना की तो द्वितीय घरेलू जीवन की। उनकी राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताओं पर समसामयिक घटनाओं, राष्ट्र प्रेम तथा संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। उनमें काव्य प्रतिभा नैसर्गिक थी, इसलिए उनकी काव्य शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि वे जटिल से जटिल विषय को सहज और सरल शब्दों में व्यक्त कर देती हैं। भाव और अभिव्यक्ति का इतना गहरा तादात्म्य बहुत कम रचनाकारों में मिलता है, इसलिए कोई भी भाव उनकी कविता में आरोपित नहीं लगता। बुंदेलखंड में गाए जाने वाले लोकगीत के छंद में झांसी की रानी जैसी ओजस्वी कविता उनकी प्रतिभा और दृष्टि दोनों की परिचायक है। इसीलिए अंग्रेज सरकार ने इस कविता को जब्त कर लिया था, पर ये लोगों को कंठस्थ थी। इस कविता की सरल किंतु ओजभरी पंक्तियों ने हिंदी भाषा भाषी जनता को खूब प्रेरित किया था। घरेलू जीवन को कविता में जिस सादगी और भाव प्रवणता के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान ने ढाला वो उनकी विशिष्ट उपलब्धि थी। बचपन को लेकर लिखी उनकी कविताएं अपनी तरह की दुर्लभ कविताएं हैं। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, तथा शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की भादर लाली में यौवन का हुलास जैसी पंक्तियां प्रमाण है कि उनमें गंभीर से गंभीर विषय को सरल ढंग से व्यक्त करने की अदम्य क्षमता थी। उनकी कविताओं में भाव व्यंजक सरलता है और हृदय स्पर्शी सरसता का अद्भुत योग मिलता है। त्रिधारा तथा मुकुल संकलनों में उनकी कविताएं संकलित हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहानी और निबंध विधाओं में भी लिखा। बिखरे मोती तथा उन्मादिनी उनकी कहानियों के संकलन है। उनकी कहानियों में उदात्त आदर्शवाद को अभिव्यक्ति मिली है। सुभद्रा कुमारी चौहान को उनकी कहानियों पर 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से मिला। उनके निबंध भी समसामयिक समस्याओं पर केंद्रित होते थे, तथापि उनकी पहचान एक सजग कवियत्री के रूप में है जिसने राष्ट्रीय चेतना तथा हृदय की कोमल भावनाओं को सहजता से अभिव्यक्ति दी है। शिल्प के लिए कोई विशेष आग्रह उनकी रचनाओं में नहीं मिलता है। रचनाकार के विषय में जानने के पश्चात हम जिस रचना का अध्ययन करेंगे उसके विषय में भी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। झांसी की रानी रचना के विषय में जानते हैं। हिंदी की राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रोत ओजस्वी कविताओं में सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की गाथा और उनके पराक्रम का बखान करती है। यह कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत लोकप्रिय हुई थी और लोगों को कंठस्थ थी। अंग्रेजों ने इस कविता को प्रतिबंधित कर दिया था। इस कविता में कवित्री ने लक्ष्मीबाई की बाल्यावस्था, शिक्षा, विवाह, वैधव्य, अंग्रेजों से संघर्ष और युद्ध करते हुए बलिदान का ओजस्वी भाषा में वर्णन किया है। कविता अंग्रेज सरकार के द्वारा किए गए अत्याचारों पर भी चोट करती है तथा भारतीयों की बदहाली पर कारुणिक चित्र प्रस्तुत करती है, किंतु कविता के केंद्र में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पराक्रम और बलिदान है जो हमें देश पर मर मिटने की प्रेरणा देता है। सरल और प्रभावपूर्ण भाषा में लिखी गई यह कविता आज भी हमें प्रभावित करती है, क्योंकि कवित्री ने बुंदेलखंड के एक लोक छंद में वीरतापूर्ण वातावरण साकार कर दिया है और लगता है कि लक्ष्मीबाई हमारे समक्ष अपना पराक्रम दिखा रही है।
रचना और रचनाकार के विषय में यह जानकारी आपको लाभान्वित करेगी। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय